दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से हम जो है वेब ऐप की सीरीज़ के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जो जावास्क्रिप्ट का जो टैग है जिसको हम ऐपस्क्रिप्ट में इस्तेमाल करके जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं उसके बारे में आपको समझाया था। और मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम अपने गूगल शीट्स की डेटा को उधर पास कर सकते हैं, मतलब अपने HTML के टेम्पलेट में। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी कहा था कि आज मैं जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि मैं आज लेके आ रहा हूँ, इसमें मैंने आपको बताया था कि अब जो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है गूगल शीट्स के डेटा को, या मतलब आपका code.js से जो भी डेटा है उसको उस डेटा को आप मतलब एरे को जो था एरे की जो वैल्यूज़ हैं उस पर आप जो है लूप वगैरह कैसे लगा सकते हैं। जो लूप आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली वो फॉर लूप होगा। मतलब आप फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे आप HTML के अंदर कर पाएंगे और सारी वैल्यू को जो है रेंडर कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो था आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। वीडियो को करूँ स्टार्ट दोस्तों, इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, साथ ही साथ यदि आप वीडियो जो तो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने ऐप्स के एडिटर के अंदर। और यहाँ पर देखिए हमने अपनी जो प्रीवियस जो फाइल था वो हमने ओपन किया हुआ है HTML प्रैक्टिस, और इसके अंदर हम चलते हैं एक्सटेंशंस के अंदर और ऐपस्क्रिप्ट के अंदर। तो देखिए ये वही वाला जो डेटा था वहाँ जो हमने आपको दिखाया था, और यहाँ पर index.html के अंदर हमने उस डेटा को रेंडर किया था। ये जो टेम्पलेट है जावास्क्रिप्ट का, जो ये टैग है, ये टैग क्या काम करता है और ये क्या लिखा हुआ है, मतलब इसमें क्या ये सारे सिंबल्स वगैरह हैं, इसके क्या मायने हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि एक्चुअली ये सारे जो यहाँ पे सिंबल्स हैं उनका मतलब क्या है। तो उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको समझाया था कि पहले इसको मैं एक बार इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको देखने को क्या मिलता है आपके ब्राउज़र पे जो टेस्ट डिप्लॉयमेंट मैं करता हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें मैं आपको फॉर ईच लूप भी, जिसमें आज जैसे कि मैं आपको फॉर लूप बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मैं फॉर ईच लूप भी लगा कर दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप जो है अपने HTML के टेम्पलेट के अंदर फॉर ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो होता है फिर उसके आगे हम आपको बताएंगे कि डिप्लॉयमेंट वगैरह भी आप कैसे कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ चलते हैं और इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि ब्राउज़र पे जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। देख रहे हैं टेक ज्ञान अमित, और ये जो टेक ज्ञान अमित है बेसिकली यहाँ पर कहाँ से रेंडर हो रहा है, code.js में हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है टेम्पलेट.नेम के अंदर। तो अगर आपने अभी तक जो ये वाला जो चैनल है टेक ज्ञान अमित इसको सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और ऐपस्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, जिसमें अभी मैं आपको पूरा ऐपस्क्रिप्ट आपको सारी चीज़ ऐपस्क्रिप्ट सारा सिखाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट में बनाई है, वहाँ से जा करके आप उसको सीखिए। और अब मैं आपको जो है वेब ऐप जो होता है बनाना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने गूगल शीट में वेब ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे क्या होगा घंटी का जो आइकन आता है ना उसको भी जो होता है उस पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जो भी नई वीडियोस में लेके आऊँगा। तो चलते हैं हम सीधे टॉपिक पे। और यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे नेम है, अब मुझे जो है यहाँ पे नेम नहीं, हम एक एरे पास करना चाहते हैं और उस एरे की हर एक वैल्यू को हम अपने HTML के अंदर रेंडर करवाना चाहते हैं। तो समझ लीजिए, मान लीजिए हम एक एरे बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एरे का नाम लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ मूवी लिस्ट, ठीक है। ये एक एरे, यहाँ पर हमने एक नाम लिखा मूवी लिस्ट, और यहाँ पर जो अभी सिंगल वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर हम क्या पास करने वाले हैं, एक एरे पास करेंगे जिसके अंदर एक मूवी की पूरी लिस्ट होगी। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया शोले, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया गुमनाम, और इसके बाद यहाँ पे हमने गजनी भी नाम लिख दिया, गजनी। और यहाँ पर और भी कोई नाम ले लेते हैं जैसे तेजाब, ये सब हमने कुछ ऐसे नाम ले लिए। फिलहाल तो ये हमारा एक एरे हो गया। अब ये जो एरे है, जैसे कि अभी ये मैं यहाँ पे जाऊँ यहाँ पर index.html के अंदर, और यहाँ पर हम मूवी लिस्ट जो हमारा है, अभी यहाँ पे पहले नेम था तो अभी नेम यहाँ पर हम इसको रेंडर करा रहे थे।
अभी नेम की जगह पे मैं मूवी लिस्ट को जो होता है रेंडर कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके ब्राउज़र को एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए शोले, गुमनाम, गजनी, तेजाब, ये सारा एज इट इज़ मेरे को जो होता है देखने को मिल गया। लेकिन मुझे ऐसे नहीं दिखाना है, मुझे क्या करना है एक ड्राफ्ट, क्योंकि अभी यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरा एरे को हमें देख, यहाँ हमने एक एरे बनाया और एरे की हमें हर एक वैल्यू को, जैसे मान लीजिए मुझे यूज़ करना है, मुझे सपोज जो होता है ड्रॉप डाउन बनाना है, तो ड्रॉप डाउन आप कैसे बना सकते हैं एरे का, जो इस एरे की वैल्यू से ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं। तो मतलब एरे की हर एक वैल्यू को हमें इटरेट करना पड़ेगा, एक एक वैल्यू को गेट करना पड़ेगा, फिर उसको हम जाता है अपने ड्रॉप डाउन में उसके अंदर डालना पड़ेगा। तो अभी एरे क्या है, ये सारी चीज़ें तो हमने आपको समझाई हुई हैं, अगर आपने देखी होगी वो सारी वीडियोस एप्पस्क्रिप्ट के, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे फॉर लूप लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि मैं एक यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ, तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए HTML के अंदर हमारे पास कौन सा टैग आता है, उसका नाम है सेलेक्ट टैग। तो सेलेक्ट टैग यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, और यहाँ पे सेलेक्ट जो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग करें, जैसे अभी ओपनिंग कर ली हमने, यहाँ पे आप क्लोजिंग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट की ओपनिंग क्लोजिंग कर दी, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट्स को मतलब सेलेक्ट को ओपन किया और इसके अंदर क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है, मतलब जितने भी ड्रॉप डाउन्स आप बनाना चाहते हो उसके वो बनाने के लिए आपको सेलेक्ट टैग के अंदर एक ऑप्शन टैग भी आता है। उसके अंदर जैसे आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन यहाँ लिखेंगे वो बेसिकली आपको ड्रॉप डाउन में देखने को मिलेगा। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेल, और यहाँ पर फिर मैं ऑप्शन टैग को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन, और यहाँ पर इसको जो है मैं अगर दोबारा से कॉपी कर लूँ और यहाँ पर एक्सेल की जगह पे मैं लिख दूँ गूगल सीट, ठीक है, गूगल सीट्स। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और ड्रॉप डाउन मतलब मैं अपने ब्राउज़र को अगर रिफ्रेश करूँ तो अभी मेरे को वो देखने को मिल जाएगा। देखिए ये एक्सेल और देन गूगल सीट्स, ये हमारा ड्रॉप डाउन बन गया। तो ये कैसे बना, ये इसके लिए हमें सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन नाम का टैग आता है। ऑप्शन के अंदर जो भी पैरामीटर हम पास करते हैं, मतलब जो भी हम टेक्स्ट पास करेंगे वो हमें ड्रॉप डाउन के रूप में देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ये सारी जो वैल्यू है हम हार्ड कोड नहीं करेंगे, हम डायनेमिकली अपने code.js से उठाकर लगाए, मतलब यहाँ से डालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल नेम है वो है मूवी लिस्ट। अब उसी मूवी लिस्ट में जितनी भी वैल्यू है उसके आधार पे हमें फॉर लूप लगाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो जावास्क्रिप्ट के लिए ये आपको जो होता है टैग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और इसके अंदर अब आप अपने जावास्क्रिप्ट को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे फॉर के अंदर हम जैसे लगाते हैं वो जैसे लिखा जाता है फॉर लूप, वैसे i इक्वल टू 0 और i लेस देन। अब यहाँ पे आपको जाना जो भी आपका वेरिएबल का नेम है, जैसे हमारा वेरिएबल का नेम है मूवी लिस्ट, तो हम यहाँ पे जाएंगे मूवी लिस्ट लिखेंगे डॉट लेंथ, ठीक है। और उसके बाद i प्लस प्लस, इस तरीके से ये लगते हैं हम i प्लस प्लस, और यहाँ पे फॉर लूप को क्लोज करना, और इसी तरीके से हम ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे ये सिंपली फॉर लूप है, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले ही पढ़ाई हुई हैं। अगर नहीं देखा है फॉर लूप कैसे काम करता है तो आप मेरे जो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा एप्पस्क्रिप्ट के, वहाँ पर आप जो है इसको पूरे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये शायद प्लेलिस्ट जावास्क्रिप्ट के नाम से होगा, तो आप वहाँ पर एक बार जा करके उसको जरूर देखिए, तो इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास जो ये यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन क्लोज हुआ है, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, तो इसको जो है ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे इसको लिखने के लिए आपको यहाँ पे फिर से ये जो टैग है जावास्क्रिप्ट वाला, ये टैग आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और इसके अंदर जो ये यहाँ पर क्लोजिंग टैग आ रहा है उसको, उस क्लोजिंग टैग को आपको यहाँ लिख देना है ऐसा। तो जो भी आपका टैग है उसको यहाँ नीचे लिख देना है। अब यहाँ पे लिखने के बाद अब जैसे ये हमारा हो गया जावास्क्रिप्ट जो तो बेसिकली हमारा ये फॉर लूप लग गया। फॉर लूप क्या करेगा, मूवी लिस्ट के हर एक वैल्यू को इटरेट करेगा, और ये जो भी वैल्यू इटरेट होगा मुझे कहाँ डालना है, ऑप्शन टैग के अंदर, क्योंकि जब भी हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तभी वो क्या होगा, हमारा ड्रॉप डाउन बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन, और उसके बाद फिर ऑप्शन की हमें क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो कि हमें ये मूवी लिस्ट के हर एक वैल्यू को गेट करना है, तो मूवी लिस्ट में जो वैल्यू आ रही है बेसिकली वो कैसे आ रही है, वो जावास्क्रिप्ट से आ रही है। तो जावास्क्रिप्ट हमें इस ऑप्शन टैग के अंदर भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर से मैंने ब्रैकेट को ओपन क्लोज की, मतलब लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया,
और यहाँ पर अब चूंकि हमें वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हमें इक्वल का साइन देना होगा। ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, तो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया। अब हमें जो होता है मूवी लिस्ट के हर एक वैल्यू चाहिए, तो मूवी लिस्ट का जो आई है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लगा दिया। तो ये हो गया हमारा बेसिकली फॉर, यहाँ पे हमारा लग गया है। अब ये अगर सब कुछ ठीक होगा तो ये पूरी तरह अच्छे तरीके से रन हो जाना चाहिए। मैं एक बार चलता हूँ, ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखिए हमारा सारा डेटा आ चुका है, शोले, गुमनाम, गजनी और तेजाब। तो हमने यहाँ पे जो था फॉर लूप लगा दिया कि और यहाँ से सारा जो डेटा वो आ रहा है कहाँ से, code.js, तो सारी वैल्यू जो था हम इटरेट करके उसको ड्रॉप डाउन में डाल दिया। तो इस तरीके से अगर आपको जो होता है जावा HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लगाना है या वो लगा करके फॉर लूप वगैरह लगाना है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए